Good morning to all of you. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 6 of work energy power. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? बेसिकली जो हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है वो किसके बराबर हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सपोज चलो मान लो ये बस है या ट्रेन है, ये v वेलोसिटी से चल रही है, आगे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मान लो पहले v1 थी, बाद में क्या हो गई? v2 वेलोसिटी हो गई। तो किसी भी फोर्स से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसकी वजह से? वेलोसिटी की वजह से। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लग रहा होगा इस पे, उसकी वजह से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बार फिर से समझो, अगर ट्रेन चल रही है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाद में उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी चेंज हुई है। और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से क्या हुआ है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। और वर्क डन कैसे हुआ है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो वर्क डन क्या हो गया है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो नेट वर्क डन किसकी वजह से हो सकता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय इन एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। ये सब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें कहीं पे भी वर्क डन निकालना है तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो हम ले रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। अगर वर्क डन हो रहा हो वेरिएबल फोर्सेस, तो वर्क डन कितना होता है वेरिएबल फोर्सेस के लिए? x1 टू x2 लिमिट f dx। ठीक है बच्चों, हम वेरिएबल फोर्सेस ले रहे हैं क्योंकि अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है और फोर्स क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है। तो कांस्टेंट हो फोर्स या वेरिएबल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो यहां से देखो बच्चों, लिमिट है x1 टू x2 मींस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हमने काइनेमेटिक्स में देखा था कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? dv बाई dt है। अगर हम इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से देखो dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v dv बाई dx। तो हमें एक्सीलरेशन की जगह क्या पुट करना है? a इक्वल टू v dv बाई dx। तो यहाँ पे लिमिट है x1 टू x2 मास, और एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? v dv बाई dx, v dv बाई dx। तो यहाँ पे देखो बच्चों, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है? वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट भी किसके रेस्पेक्ट में आनी चाहिए? वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी m v dv। ठीक, अब v dv मास तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन किसका होगा? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2। तो मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गया, और v स्क्वायर बाई 2 v dv का इंटीग्रेशन लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। यहां से आगे देखो बच्चों,
अब हमें एक बार क्या रखना है, फाइनल वेलोसिटी, और सेकेंड टाइम क्या रखना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से देखो एक्सप्रेशन, वर्क क्या मिलेगा हमें, मास, वेलोसिटी की जगह क्या रखना है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बाहर आ सकता है हाफ एम, और यहाँ पे अंदर क्या बचा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हो जाएगा हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ एम, और ये हो जाएगा हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हुआ, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने ये प्रूफ देखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, इसके थ्रू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके थे। इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास न्यूमेरिकल है, द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग x एक्सिस। अगर कोई भी पार्टिकल है हमारे पास या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो x एक्सिस में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये x एक्सिस मान लो, ठीक है। ए टाइम t, कितने टाइम में, t टाइम में, इज गिवन बाय x इक्वल टू 1/2 t स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो कितना है हमें, 1/2 t स्क्वायर। Find the work done by force acting on it in time interval. Time interval given है हमें t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। मीन्स हमें क्या निकालना है, वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मींस हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक, अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसमें मास हमें गिवन है तो हमें क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें t दे रखा है, मींस t इक्वल टू 0 है, वहां पे क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 1/2 t स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू dv/dt। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 2t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो इनिशियली t इक्वल टू कितना है, इनिशियली t इक्वल टू कितना है, 0, और फाइनली t इक्वल टू कितना है, 3 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो रही है, t के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 3। तो t इक्वल टू 3 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, हमने क्या किया, जो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी मिली, t। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए t की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे देखो t इक्वल टू 3 है फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी किसके बराबर है, t के बराबर। तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिली हमें, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हाफ मास हमें गिवन है 1 kg, यहाँ पे रख दो 1, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3, ये 3 स्क्वायर, हाफ 1, और यहाँ पे कितना है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 4, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4.5। तो जो हमें वर्क डन मिला है वो कितना मिला, 4.5 G। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है।
टी हमें दे रखा है 0, टी दे रखा है 3, इनिशियल 0 है, फाइनल कितना है 3 है। तो हमने डिफरेंशिएट किया और वेलोसिटी निकाली है यहाँ पे, और वेलोसिटी क्या मिली है हमें टी, तो टी की वैल्यू पुट की, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों आ गई, दोनों की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे फॉर्मूले में, तो वर्क डन कितना मिला हमें 4.5 जूल। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 kg, वो कहां से फॉल हुआ है, रेस्ट से। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 5 kg, अब यहां से क्या हुआ है, ये फ्री फॉल, क्या हुआ है फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से फॉल हुआ है नीचे की तरफ, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इफ ऑब्जेक्ट इज फॉल्स फ्रॉम अ रेस्ट, तो फ्रॉम रेस्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। और कितना, ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस कितनी दी है 20 मीटर। आगे पढ़ो। एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमसे पूछा है हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट था वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर है, तो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ऊपर कौन रेसिस्ट कर रहा है इसे, एयर रेसिस्टेंस। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किस किस की वजह से हो रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लस एयर रेसिस्टेंस की वजह से, और ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम फाइनल स्क्वायर हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये क्या हो गई 0। ठीक, हमें निकालना है वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो जाएगा वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमें गिवन है, फोर्स कितना है mg है, तो मास कितना है इसका 5, ठीक है, और g की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। फिर यहां से हमें देखना है वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। देखो बच्चों, यहाँ पे वर्क डन का हमने फॉर्मूला लगाया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं हम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस निकालना है। अब फोर्स क्या है ग्रेविटी की वजह से, तो ये क्या होता है mg, और ये डिस्प्लेसमेंट और ये एयर रेसिस्टेंस, यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ एम फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ से आगे देखो, मास कितना गिवन है हमें 5 kg है, तो मास हो जाएगा 5, जी हमें बोला है कितना लेना है 10, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर प्लस वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस ऑफ मास इक्वल टू 5, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, 200 इंटू 5 कितना हुआ 1000, तो इधर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 5 500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 250, तो 250 माइनस 1000 कितना हो जाएगा -750। अब ये माइनस का साइन क्यों आया है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, और एयर रेसिस्टेंस किधर है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 kg ब्लॉक था, वो नीचे की तरफ फ्री फॉल हुआ, फ्री फॉल होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर है, जी कितना लेना है 10, तो हमने काइनेटिक
वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेसिस्टेंस। तो दोनों का समेशन ले लिया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, ये 1000 आया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। और कितना मिला है हमें? -750, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एयर रेसिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।